संयुक्त राष्ट्र में देश के खिलाफ पाकिस्तान ने उगला जहर। सीएए राम मंदिर को बनाया निशाना, लगाए झूठे आरोप। अपनी नाकामी का ठीकरा भारत पर फोड़ने की रची साजिश। दोस्तों, पड़ोसी पाकिस्तान जब से बना है दुनिया के लिए एक नासूर बन चुका है। ये देश ना तो खुद चैन से रहता है और ना दुनिया को चैन से रहने देता है। आतंकवाद इस देश के नेताओं का बहुत बड़ा धंधा है। बड़ी संख्या में यहाँ आतंकी संगठन मौजूद हैं जिन्हें खुद पाकिस्तानी सेना और आईएसआई संरक्षण देती है। दोस्तों, यही वजह है कि विकास के नाम पर इस देश में कुछ भी नहीं है। दुनिया भर में इस देश की पहचान एक नाकाम भिखारी के तौर पर होती है। वहीं भारत दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन चुका है। लगातार सकल घरेलू उत्पाद की ग्रोथ रेट अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इससे पड़ोसी दुश्मन जला भुना जा रहा है और पूरी दुनिया को अपना कट्टर चेहरा बार बार दिखाने की कोशिश करता है। दोस्तों, एक बार फिर पाकिस्तान ने यूएन में भारत के खिलाफ अपनी मानसिकता का प्रदर्शन किया है। सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में किन मुद्दों को उठाया है। बार बार एक ही तरह के मुद्दे उठाकर क्या साबित करना चाहता है भिखारी देश? किस तरह की रच रहा साजिश? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन में बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाने वाला पाकिस्तान अब राम मंदिर को भी वैश्विक मसला बनाने की कोशिश कर रहा है। यूएन में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के हेडक्वार्टर में हुई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी ओआईसी की मीटिंग में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के बनाए जाने की आलोचना की। इसके अलावा मुनीर ने यूएन की एक संस्था अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन के अधिकारी को खत लिखा। इसमें कहा गया है कि भारत में मंदिर बनाने के ट्रेंड से न सिर्फ भारतीय मुस्लिम बल्कि पूरे इलाके की शांति को भी खतरा है। पाकिस्तान के राजदूत ने यूएन से दखल की मांग करते हुए लिखा है कि भारत में इस्लामिक विरासत और अल्पसंख्यकों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों को बचाने की जरूरत है। भारत में बाबरी मस्जिद के बाद कई और को भी खतरा है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह को भी ढहा देने की धमकियां मिल रही हैं। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक इस्लामिक संगठन की अगली बैठक में राम मंदिर के मुद्दे को डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अपने देश में तमाम आतंकी वारदातों को रोकने में नाकाम यह भिखारी देश लोकतंत्र का ज्ञान बांट रहा था। दोस्तों, आतंकी देश ने राम मंदिर को देश के लोकतंत्र के लिए कलंक बताने की घटिया हरकत कर दी और कहा कि हम अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की निंदा करते हैं। ये मंदिर बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है। दोस्तों, यह दिखाता है कि इस देश की सोच कहां तक सीमित है। जब देश के भीतर राम मंदिर सभी समुदायों के सहयोग और पूरी न्यायिक प्रक्रिया के बाद बना है, हर समुदाय के लोगों ने रामलला के दर्शन किए हैं, चारों तरफ शांति और सद्भाव है, तब ये आतंकी देश इस मुद्दे पर गंदी साजिश करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद भारत का गुस्सा फूट पड़ा और संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा, जिसके बाद इस्लामाबाद सन्न रह गया है। सवाल उठता है कि भारत ने पड़ोसी दुश्मन को लताड़ते हुए क्या कहा, किन किन मुद्दों को उठाकर पाकिस्तान को उसकी औकात बताई, इस्लामाबाद का मुंह क्यों बंद हो गया? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। भारत की धमक देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। रुचिरा कंबोज ने पाकिस्तान को बताई उसकी हद, पड़ोसी अल्पसंख्यकों पर हिंसा के लिए जताई चिंता, मंदिरों, मठों और चर्चों पर हमले का उठाया मुद्दा। दोस्तों, भारत ने यूएन में पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। भारत ने कहा मानवाधिकार और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान को बात करने का कोई अधिकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्य रुचिरा कंबोज ने कहा कि जिसका हर चीज में हमेशा रिकॉर्ड खराब रहा हो वो ऐसी बात ना करे। दोस्तों, रुचिरा ने अपने भाषण में पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम इस चुनौतीपूर्ण समय में शांति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा ध्यान केवल रचनात्मक बातचीत पर है। ऐसे में हमने एक खास प्रतिनिधिमंडल की टिप्पणियों को अलग रखने का फैसला किया है, जिसमें न केवल शिष्टाचार की कमी है बल्कि उनकी विनाशकारी और हानिकारक प्रकृति से अड़चन आती है। उन्होंने कहा, हमारा क्या उस देश से यह पूछना बनता है जो अपने आप में सभी पहलुओं पर सबसे खराब ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। उन्होंने कहा, धर्म के आधार पर बढ़ती असहिष्णुता और हिंसा पर हमें तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। चर्चों, मठों, गुरुद्वारों, मस्जिदों और मंदिरों पर बढ़ते हमलों से हम चिंतित हैं। कंबोज ने कहा, भारत न केवल हिंदू धर्म बल्कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म का जन्म स्थान है, बल्कि इस्लाम, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म का भी गढ़ है। भारत धार्मिक तौर पर सताए गए लोगों के लिए ऐतिहासिक रूप से शरण स्थली रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के आर्थिक हालात इन दिनों बेहद खराब हैं। महंगाई
महंगाई और भुखमरी से बुरा हाल है। शहबाज दुनिया भर में कटोरा लेकर घूम रहे हैं। जिस भी देश में पाकिस्तानी पीएम जाते हैं वो देश ये समझ जाता है कि ये भीख मांगने पहुंच गए। दोस्तों, हालात ये है कि कोई मांगे भीख नहीं दे रहा है। तमाम बुनियादी चीजों के लिए लोगों में मारामारी हो रही है दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद ये देश अपनी हालात सुधारने के बजाय हथियार खरीदने और आतंकवाद पर पैसे खर्च करता है। लेकिन आज इस देश की हालात ये हो गई है कि इस देश को कोई कर्ज देने को तैयार नहीं है, क्योंकि दुनिया जानती है कि दिवालिया देश कर्ज चुकाएगा कैसे। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर इस देश पर कितना कर्ज है, किन किन देशों से कर्ज ले रखा है पाकिस्तान ने। तो दोस्तों, इस्लामाबाद स्थित थिंक टैंक तबद लैब ने कहा है कि देश की माली हालात नाजुक दौर में है। थिंक टैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की ऋण प्रोफाइल बेहद चिंताजनक है। देश की उधार लेने और खर्च करने की आदतें अस्थिर होना इस चिंता को और बढ़ाता है। 68 पेज की ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि देश का कुल ऋण देनदारियां घरेलू और विदेशी ऋण सहित 77.66 ट्रिलियन रुपए या 271.2 बिलियन डॉलर है। लेकिन ये देश अपनी आर्थिक बदहाली को सुधारने और अपने देश के विकास के लिए काम करने की जगह भारत के खिलाफ साजिशों में व्यस्त है। यही वजह है कि इस देश के नागरिक भूख से मरने के लिए मजबूर हैं और दिमाग में इस कदर कट्टरता है कि इसके बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। शिक्षा का स्तर बेहद खराब है और इसीलिए सोचने समझने को जरा भी तैयार नहीं है, और जो कुछ मजहब के आधार पर बता दिया जाता है उसी को मानकर बेकार और मजबूर जिंदगी जिए जा रहे हैं। और वहीं इस देश के नेता जनता और भीख से मिले पैसों से मजे कर रहे हैं। तो दोस्तों, यूएन में भारत के जवाब पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।